नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शांत, आंखें आधी खुली आधी बंद, सामने नीला आकाश, अनंत आकाश। तो क्या इसलिए बना था कि वो बीमार है और मृत्यु को प्राप्त हो, दुखद मृत्यु को प्राप्त हो? मनुष्य इसलिए नहीं बनाया गया था। मनुष्य की आयु 150 वर्ष थी, 150 वर्ष, और सब शरीर त्यागते थे, मृत्यु को नहीं प्राप्त होते थे। मैं डॉक्टर आमोद सचान, चेयरमैन हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबंकी सीतापुर, और हम लोगों ने यहाँ पर एक आमोद फाउंडेशन एक संस्था बनाई है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। उसका आज एक आध्यात्मिक चिंतन और ध्यान का एक शिविर था। इसकी स्थापना इसलिए की गई है कि जिसके द्वारा लोगों को जीने की कला सिखाई जा सके, और जो लोग यहाँ पर देखा जा रहा है कि लगातार लोग बीमार होते जा रहे हैं, एक नई नई बीमारियाँ रोज़ पैदा हो रही हैं, लेकिन वो बीमारियाँ कभी भी ठीक नहीं होती हैं। जब हम इलाज करते हैं, इलाज का तो अल्टीमेट हमारे पास उपलब्ध है, सभी कुछ उपलब्ध है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसकी मशीनें हमारे संस्थानों में न लगी हो, इंक्लूडिंग कैंसर की मशीन भी लगी हुई है। और लेकिन ये सभी मशीनें सिर्फ लोगों का सिर्फ एक जो बीमारी पैदा हो जाती है उसका निदान करती है, लेकिन बीमारी क्यों पैदा हुई इसका निदान नहीं करती है। तो बीमारी हमारे अंदर विकारों के कारण पैदा होती है। जो हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार, काम, ये विकार हैं, इनके कारण हमारी बीमारी पैदा होती है। सर, ये दूर कैसे होगा? तो इसलिए इनको दूर करने का तरीका है कि ये विकार न पैदा हो। तो विकार न पैदा करने का तरीका सिर्फ ध्यान है। इसको आज ध्यान कराया भी गया। इसको अगर हम रिपीटेडली करते हैं तो हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ। आत्मा की ये गुण नहीं है, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह आत्मा के गुण नहीं है, ये गुण इस शरीर के हैं। इस शरीर के बोध में हम लोग सारे विकार करते हैं। जब हम ये लगातार प्रैक्टिस करते हैं, वही प्रैक्टिस यहाँ कराई जाएगी और गहराई से कराई जाएगी, जिससे कि वो सभी लोग निरोग। तो यहाँ पर आप जो आज का प्रोग्राम था, यहाँ पर क्या बनाया जाएगा? यहाँ पर रहने का स्थान बनाया जाएगा। बहुत सारे मरीजों को, जो हार्ट अटैक के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं, जो बिल्कुल जिनका इलाज संभव नहीं है, उन मरीजों को यहाँ भर्ती करके और सुबह से लेकर शाम तक की उनकी दिनचर्या कराई जाएगी और ध्यान कराया जाएगा। प्रीडोमिनेंटली सिर्फ ध्यान है, और ध्यान से इसका एक्सपेरिमेंटली हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। बहुत सारे मरीज, हजारों मरीजों का इलाज किया जा चुका है। जो लोग कभी भी ठीक नहीं हो सकते थे, 2 कदम भी नहीं चल पाते थे, जब उनको रेगुलरली ध्यान कराया गया तो वो सब ठीक हो गए, दौड़ने लगे। जिनकी हार्ट अटैक्स हो रखे थे और वो लोग 2 कदम भी नहीं चल पाते थे, सांस फूलती थी, उन लोगों का जब इलाज किया गया इसी विधि के द्वारा, तो वो 93% पूरे परमानेंट ठीक हो गए। जो 2 कदम नहीं चल पाते थे वो पहाड़ में चढ़ लेते हैं। तो जैसे इसके कुछ ऐसे चार्जेस भी होंगे या आश्रम की तरफ से कितना? बताना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इसके रहने की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ वृद्धाश्रम भी बनाएंगे। जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनको रहने की असमर्थता रहती है, उनके लिए भी बनाएंगे। बच्चों के लिए भी जो बनाएंगे उनको भी ट्रेनिंग देंगे। लेकिन एक काम इस आश्रम की खासियत है कि ये सारा काम निःशुल्क होगा, किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ये सिर्फ दान पर आधारित होगा। तो जो लाभ पाएगा वो कुछ भी दान कर देगा। इस जगह का आपने जो नाम सोचा, उस नाम का क्या है? आमोद फाउंडेशन। आमोद फाउंडेशन। तो ये जो है, ये लोगों का मतलब इसमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, बेसिक कारण है कि सबको सारी सेवा निःशुल्क मिलेगी। आज यहाँ पर जो आज से शुरुआत हुआ है कि अभी समय लगेगा? अभी तो आज यहाँ पर एक शिविर लगा के एक चैतन्यता प्रदान की है। बाकी अभी बनेगा यहाँ पूरा, जैसे हिंद इंस्टीट्यूट बना हुआ है उसी तरीके से ये भी बहुत बृहद बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा ये साल। और उसके बाद बस, लेकिन ये है कि ये निःशुल्क होगा। ये खास बात है कि ईश्वर का कोई कार्य अगर पैसा लेके कोई करता है तो ईश्वरीय कार्य नहीं होता। क्या फाउंडेशन बताया आपने, क्या सरकार से भी? नहीं, सरकार ये सब ये उन लोगों के द्वारा चलाई जाएगी जो लाभान्वित होंगे।
अब किसी का अगर हार्ट अटैक ठीक हो जाएगा तो उसका तो अपने सब कुछ दान कर देगा। मीडिया के माध्यम से हाँ। समाज को और जनता को क्या संदेश देना? संदेश देते हैं, संदेश ये देना है कि सभी लोग ईश्वरीय नियमों के तहत रहें और ईश्वर के नियम है, प्रकृति ही ईश्वर है। ईश्वर कहीं बैठे देख नहीं रहे हैं, ये प्रकृति ही ईश्वर है। इसी की चेतनता, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ होल यूनिवर्स इज ईश्वर। तो वो उसके अनुसार हैं, उनके अनुसार जो रहने के जो नियम है वो नियम है। उनको भी एक लाइन से बता देता हूँ जिससे सबको याद हो जाए कि सुबह 4 बजे उठना, शाम को 9:30-10 बजे सो जाना, शुद्ध सात्विक भोजन करना, शाम का भोजन रात सोने से 3 घंटे पहले कर लेना और उसके अलावा लगातार ईश्वर की याद में रहना, अल्लाह की याद में रहना, ईश्वर की याद में रहना, गॉड की याद में रहना। किसी को भी, क्योंकि उसके नाम 100 ठो रख लिए हैं, लेकिन वो एक ही शक्ति है और वो शक्ति है। थैंक यू। वो कोई मुझ बैठा हुआ नहीं है। डॉक्टर साहब, इस कल्याणी नदी का जो तट है, इसका प्रधानमंत्री जी अपने जो उनका रविवार को एक प्रोग्राम आता है मन की बात, हाँ। उसमें भी जिक्र कर चुके हैं। हाँ, तो इस नदी तट पे करने का कोई विशेष प्रयोजन? ये तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ये मैंने सोचा नहीं था कि मुझे यही करना होगा, लेकिन कुछ ऐसा माहौल बना कि यही हो गया। तो इसका जो एड्रेस है वो इतना बढ़िया है, सुंदर लगा। जब मैंने इसको एनालिसिस करी तो मुझे अति सुंदर लगा। कल्याणी नदी का तट, राम स्नेही घाट, अयोध्या। इससे सुंदर एड्रेस कुछ नहीं हो सकता था। तो इससे, और इसमें सबका कल्याण हो, यही इसमें समाहित है। इसका काम, इसका मिशन ही सबका कल्याण हो, सबका भला हो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।